और बात रहेगी फ्लूइड डायनेमिक्स की, तो फ्लूइड डायनेमिक्स के लिए लिखा हुआ है स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन विद कंसिडरिंग द रेस्पॉन्सिबल फोर्सेस। वो मोशन किस कारण से हो रहा है, कौन से फोर्सेस उसके ऊपर लग रहे हैं, उन चीज़ों को आप कंसिडर कर रहे हो, तो ऐसी स्टडी को हम बोलेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ओके, अब आगे दो तीन चीज़ों की बात आती है। आपने सुना होगा एक होता है आइडियल फ्लूइड। अब फ्लूइड भी दो तरीके से क्लासीफाई होते हैं। आइडियल फ्लूइड होता है एक, तो आइडियल फ्लूइड, और एक होता है रियल फ्लूइड। तो मैं आपको बता दूं कि हम जैसा भी जनरल लाइफ में जिस भी तरीके का फ्लूइड देखते हैं, ऑयल हो, चाहे गैस हो, चाहे वाटर हो, चाहे टूथपेस्ट हो, ओके, चाहे गैसोलाइन हो, किसी भी तरीके का फ्लूइड हो, वो सारे के सारे रियल फ्लूइड होते हैं, रियल फ्लूइड। ओके, और आइडियल फ्लूइड तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। आइडियल फ्लूइड कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, जब एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो हम देखेंगे कहाँ से। तो फिर ये आइडियल फ्लूइड क्या चीज़ है ये, तो हम कह सकते हैं कि जो आइडियल फ्लूइड है ना, ये एक तरीके का थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसके ऊपर इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस फॉर्म कर देते हैं अपनी माइंड की नॉलेज चेक करने के लिए। इसलिए ये एक तरीके का फ्लूइड बनाया हुआ है कि आइडियल फ्लूइड की कुछ कंडीशंस है, अगर फ्लूइड में कुछ चीज़ें इस तरीके से नहीं होंगी तो उसको हम आइडियल फ्लूइड कह देंगे। ऐसा हम कह सकते हैं। थोड़ा समझते हैं क्या होता है आइडियल फ्लूइड, फिर हम रियल फ्लूइड को समझेंगे। आइडियल फ्लूइड के लिए लिखा हुआ है आइडियल फ्लूइड डज नॉट हैव सरफेस टेंशन। इसके पास कोई सरफेस टेंशन, ऐसा फ्लूइड जिसके पास कोई भी सरफेस टेंशन ना हो, जिसके पास कोई भी विस्कोसिटी ना हो, ओके, और वो इनकम्प्रेसिबल हो, ऐसे फ्लूइड को हम कहेंगे आइडियल फ्लूइड। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा फ्लूइड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता है रियल लाइफ में, जिसके पास कोई सरफेस टेंशन ना हो, जिसके पास कोई विस्कोसिटी ना हो, और जिसके पास और जो इनकम्प्रेसिबल हो। ऐसा फ्लूइड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए इट इज़ ओनली अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। इसलिए ये एक तरीके का थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, अब आपको ये दो तीन बातें समझानी पड़ेगी। सरफेस टेंशन क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होती है, ये बतानी पड़ेगी आपको। तो देखो ये डिटेल से आगे आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मैं क्या ओवरव्यू दे रहा हूँ, जैसे हम किसी ग्लास में पानी भरेंगे, किसी ग्लास में, किसी बर्तन में, किसी में पानी भरेंगे, जैसे आपने यहाँ तक पानी भर दिया, ओके, यहाँ तक पानी भर दिया, तो नीचे तो वाटर, यहाँ पर तो क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, गैस है ऊपर। ओके, तो ये गैस के बीच में और उस वाटर के बीच में ये एक लेयर बनती है ना, ये पानी की बिल्कुल टॉप वाली लेयर होती है। ये टॉप वाली लेयर बन गई। ये लेयर किस कारण से बनी, ये लेयर बनी अपने वाटर के अंदर कोहेसिव फोर्सेस के कारण, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, बाकी मैं आगे बताऊँगा। सेम सेम पार्टिकल्स के बीच में अगर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं सेम पार्टिकल्स के बीच में, उसको हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्सेस। और अगर डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस लग रहे हैं उसको बोलेंगे हम अडेजिव फोर्सेस। ठीक है, जैसे फ्लूइड के पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पर फोर्सेस लग रहे होंगे उसको बोलेंगे हम कोहेसिव फोर्सेस। ओके, और इस फ्लूइड के इस फ्लूइड का, इस पानी का, या फिर इस फ्लूइड का पार्टिकल और इस बर्तन का पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसको बोलेंगे अडेजिव फोर्सेस। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ जैसे आप समझो, तो हम ऐसा कह सकते हैं, कि अगर कोई लड़की, इफ़ अ गर्ल, अगर कोई लड़की किसी लड़की की तरफ ही अट्रैक्ट हो रही है, कोई गर्ल किसी गर्ल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब उनके बीच में कोहेसिव फोर्सेस लग रहे हैं। क्या लग रहा है, कोहेसिव फोर्सेस लग रहे हैं। अगर कोई गर्ल किसी बॉय की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो उनके बीच में अडेजिव फोर्सेस लग रहा है। ठीक है, अगर कोई बॉय किसी बॉय की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो उसके बीच में कोहेसिव फोर्सेस लग रहा है। अगर कोई बॉय किसी गर्ल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है उनके बीच में अडेजिव फोर्स लग रहे हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हो, ऐसी बात करते हैं तो समझ ज़्यादा आ जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। मतलब सेम सेम चीज़ों के बीच में फोर्स लगता है वो कोहेसिव होता है, अलग अलग चीज़ों के बीच में लगता है फोर्सेस, उसको अडेजिव फोर्स कहते हैं। बाकी अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं। हम समझ रहे थे सरफेस टेंशन, तो मैंने आपको इतना बता दिया था कि इसमें पानी भरा हुआ है, ये ऊपर गैस है, ओके, और नीचे है वाटर। तो ये एक लेयर बन गई ना। ये लेयर क्यों बनी, ये लेयर बनी कोहेसिव फोर्सेस के कारण। इस पानी में ये क्या करेगा, ये बिल्कुल टॉप वाला ये पार्टिकल होगा पानी का, ओके, ये ऊपर ऊपर टॉप पे पानी के पार्टिकल्स होंगे, इन पार्टिकल्स को नीचे के पार्टिकल्स पकड़ के खींचेंगे। क्यों, क्योंकि उनके बीच में कोहेसिव फोर्सेस लग रहे हैं, पकड़ के खींचेंगे। इन पार्टिकल्स के पकड़ के खींचने से यहाँ पर ये लेयर फॉर्म होती है। ठीक है, और ये लेयर फॉर्म होती है तो इस लेयर में इन नीचे के पार्टिकल्स के खींचने से इस लेयर के अंदर कुछ टेंशन जनरेट होने लग जाती है।
थोड़ी बहुत टेंशन आने लग जाती है। क्यों आती है? क्योंकि नीचे के पार्टिकल, जैसे मान लो मैं यहाँ पर इस तरीके से लेटा हुआ हूँ, ओके, और नीचे से आप मुझे पकड़ पकड़ खींचोगे तो मेरे अंदर टेंशन नहीं आएगी क्या? मैं खींचूंगा नहीं क्या? खींचूंगा ना, एक टेंशन आ गई। इसी टेंशन को हम बोलते हैं, अब ये सरफेस के ऊपर आ रही है, सरफेस एक तरीके का, इसलिए हम इसको कह देते हैं सरफेस टेंशन। ओके, बाकी डिटेल से आपको बाद में पढ़ाऊंगा, इसके फॉर्मूला वगैरह भी आएगा। तो सरफेस टेंशन हो गई। विस्कोसिटी क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। विस्कोसिटी होती है कि जब भी अपना फ्लूइड फ्लो होता है, ये अपना फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ओके, तो हमेशा ये लेयर्स के फॉर्म में होता है, आपने देखा होगा, ओके, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चलती रहती है, इस तरीके से लेयर चलती रहती है, इसके ऊपर फिर ये लेयर चलेगी, इनके ऊपर ये लेयर चलेगी, ठीक है। इन लेयर्स के बीच में हमेशा फ्रिक्शन फोर्सेस लगते रहते हैं, शियर स्ट्रेस लगता है इनके बीच में, ओके। लेयर्स के बीच में हमेशा शियर स्ट्रेस लगेगा। जैसे एक ये प्लेट है, ओके, और एक दूसरी नीचे ये प्लेट है, बिल्कुल पास पास में प्लेट है, इस प्लेट को आप इस तरीके से खींचोगे और नीचे वाले प्लेट को इस तरीके से खींचोगे तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस, ओके। जो स्ट्रेस आएगा इनके बीच में वो शियर स्ट्रेस आएगा, ओके। तो ये लेयर्स चल रही, तो इन लेयर्स के बीच में भी शियर स्ट्रेस लगता है, फ्रिक्शन लगता है। उस फ्रिक्शन के कारण ही एक फिनोमिना डेवलप होता है, उसी फिनोमिना को हम कहते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी कहते हैं अगर आपका शेयर ज़्यादा है, ओके, इसका मतलब विस्कोसिटी ज़्यादा है। विस्कोसिटी ज़्यादा है इसका मतलब क्या? आपका फ्लूइड गाढ़ा है, जैसे शहद गाढ़ा होता है उस तरीके से हनी। अगर आपका शेयर कम है, मतलब बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कम है, इसका मतलब आपका जो विस्कोसिटी है वो बहुत कम है। विस्कोसिटी कम है मतलब आपका जो फ्लूइड है वो पतला है। पतला मतलब जैसे पानी हो गया, ओके, मिल्क हो गया, इस तरीके से पतला है। इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। ये किस कारण से डेवलप होता है? विस्कोसिटी किस कारण से आती है फ्लूइड के अंदर? सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेसेस के कारण आती है, फ्रिक्शन के कारण आती है, जो एक दूसरी लेयर्स के बीच में लगते रहते हैं, ओके। ये मैंने आपको जनरल चीज़ें बताई है। डिटेल से हम जब यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे उसमें आएंगी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सब फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ है, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल से, ओके। ओके, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं रियल फ्लूइड की। तो रियल फ्लूइड क्या होता है? रियल फ्लूइड वो होता है जिसके पास सरफेस टेंशन होती है, ओके। जिसके पास सरफेस टेंशन होती है वो रियल फ्लूइड होता है। जिसके पास विस्कोसिटी होती है वो रियल फ्लूइड होता है, ओके। और रियल फ्लूइड हमेशा कंप्रेसिबल होता है, रियल फ्लूइड को आप कंप्रेस कर सकते हो। लेकिन इसके लिए भी हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि रियल फ्लूइड के ऊपर अगर नॉर्मल प्रेशर लग रहा है, ये नॉर्मल अजम्पशन लेके चलते हैं हम, अगर रियल फ्लूइड के ऊपर नॉर्मल प्रेशर लग रहा है उस कंडीशन में हमारा रियल फ्लूइड भी क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है, ओके। तो ये एक जनरल अजम्पशन है, वो हम लेके चलते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं रियल फ्लूइड के पास सरफेस टेंशन भी होता है, विस्कोसिटी भी होती है, और रियल फ्लूइड कंप्रेसिबल होता है, कंप्रेस हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लो कि आपकी ये प्लेट है, ओके, फिक्स प्लेट है, ये कहीं भी मूव नहीं कर रही है, ओके, और इसके ऊपर ये वाटर फ्लो हो रहा है, ये ओके, ये आपका पानी फ्लो हो रहा है, ये पानी है, ये ऊपर फ्लो हो रहा है जो सारा पानी है, इस तरीके से पानी फ्लो हो रहा है, ओके। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि इस प्लेट के यहाँ पर और इस प्लेट के बिल्कुल पास में जो पानी है, इस प्लेट के बिल्कुल पास में जो पानी है उनके बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा होगा, ऐसा कह सकता हूँ क्या? और ये किस कारण से हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेंशन के कारण, वो सॉरी सरफेस टेंशन क्या, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हो रहा है? विस्कोसिटी के कारण हो रहा है। विस्कोसिटी मतलब जो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्सेस लग रहे हैं, शियर स्ट्रेस लग रहा है, उसके कारण हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, बिल्कुल पास में, प्लेट के पास में जो लेयर है, बिल्कुल जस्ट पास में, उस लेयर के बीच में और इस प्लेट के बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको? अब मैं अगर आपसे ऐसे बोलूँ कि इस प्लेट को, इस नीचे वाली प्लेट को मैं धीरे से आगे आगे खिसकाऊँ इस तरीके से, तो ये फ्लूइड के इस प्लेट के पास वाली जो फ्लूइड की लेयर है वो भी धीरे से आगे चली जाएगी क्या? और जिस वेलोसिटी से मैं इस प्लेट को लेके जाऊँगा आगे, सेम टू सेम वेलोसिटी से आपकी उस फ्लूइड की लेयर भी आगे जाएगी, बिल्कुल। अगर इस प्लेट को मैं इस तरीके से पीछे लेके आऊँगा तो इस लेयर के पास, इस सरफेस के पास की जो लेयर है वो भी धीरे से इसके साथ साथ पीछे आ जाएगी और उसी वेलोसिटी से आएगी और उसी डायरेक्शन में आएगी जिस डायरेक्शन में आप इस नीचे वाली प्लेट को लेकर के जा रहे हो। तो इस प्लेट के बीच में और इस लेयर के बीच में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर नो स्लिप कंडीशन अप्लाई हो रही है, ओके। कोई स्लिपेज नहीं हो रहा ना बीच में, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि नो स्लिप कंडीशन लग रही है। यहाँ पर क्या लग रही है? नो, रेड कलर ले लेते हैं थोड़ा सही दिखेगा, नो स्लिप
कंडीशन लग रही है। ओके, यही चीज़ हम समझेंगे। और नो स्लिप कंडीशन हमेशा किसके कारण आती है? सिर्फ और सिर्फ विस्कोसिटी के कारण आती है, बीच में लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उनके कारण आती है। अब थोड़ी सी मैं बात और समझा देता हूँ यहाँ पर आपको। रियल फ्लूइड की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? रियल फ्लूइड की बात चल रही है, रियल फ्लूइड की बात चल रही है। तो यहाँ पर तो देखो बिल्कुल पास में जो लेयर है ना इस प्लेट के, उसमें तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन आपको पता है जैसे जैसे दूर जाती जाएगी लेयर, उस दूर जाती जाएगी तो उसमें जो फ्रिक्शन है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। सही बात है, क्योंकि कोई भी चीज़ दूर जाती जाती है तो उनमें डर, इस तरीके से मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ कि जो इस प्लेट के पास वाली लेयर है उसमें डर ज़्यादा है, क्योंकि बिल्कुल पास में है, कभी भी उस लेयर को पीट सकती है ये लेयर। ओके, इसके दूर वाली ये लेयर है, इसमें थोड़ा सा डर कम है, क्योंकि दूर है, इसको पीटने के लिए बाद में इसको थोड़ा दौड़ जाना पड़ेगा दूर, इसलिए इसमें थोड़ा डर कम है। इस वाली लेयर में थोड़ा और कम डर है, इस वाली लेयर में थोड़ा और कम डर है, इस वाली लेयर में थोड़ा और कम डर है, और इस वाली लेयर में थोड़ा और कम डर है। हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई टीचर बैठा हुआ है, मान लो ये पूरी क्लास है। ओके, यहाँ पर आगे आगे वाली जो लेयर है स्टूडेंट्स की, ओके, आगे आगे वाली जो रो है, इसके अंदर इस आगे आगे वाली रो में इस टीचर का डर सबसे ज़्यादा रहता है। इनके पीछे वाले स्टूडेंट्स में थोड़ा कम डर रहता है, इनके पीछे वाले में थोड़ा कम डर रहता है, और जो बैक बेंचर्स रहते हैं बिल्कुल पीछे वाले, उनमें बिल्कुल भी डर नहीं रहता, इसलिए वो बातें वगैरह करते रहते हैं क्लास में। टीचर आगे पढ़ा रहा है, वो बातें कर रहे हैं, ओके, मूवी वगैरह देख रहे हैं, गाने वगैरह सुन रहे हैं मोबाइल में। इस तरीके से रहता है, वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रही है। इस लेयर के पास वाली लेयर में थोड़ा ज़्यादा डर है, सबसे ज़्यादा डर इसी में है, फिर कम डर है, फिर कम डर है, कम डर है, कम डर है। फाइनली मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी प्रोफाइल बनाऊँ आपकी, तो इस तरीके से बनेगी क्या कुछ। ये पास वाली लेयर तो बिल्कुल जीरो रहेगी, फिर जैसे दूर जाती जाएगी वैसे वैसे लेयर्स आगे बढ़ती जाएगी। इस तरीके से लेयर का फ्लो होता है। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि डर लगता है, डर लगता है। एक्चुअल में बात क्या होती है? फ्रिक्शन की बात होती है। यहाँ पर फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा रहता है, फिर फ्रिक्शन का जो कैपेबिलिटी है, फ्रिक्शन की जो औकात है वो थोड़ी कम हो जाती है, फिर यहाँ पर और कम हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है। तो जैसे जैसे फ्रिक्शन कम होते जाएगा वैसे वैसे लेयर ज़्यादा तेज़ भागेगी आगे। सही बात है, गलत बात है? फ्रिक्शन कम होगा तो लेयर ज़्यादा तेज़ भागेगी। ओके, तो यहाँ पर फ्रिक्शन कम होते जाता है तो लेयर की स्पीड बढ़ती जाती है, इसलिए इस तरीके से बन जाता है। अभी नीचे आएगा, आपको और अच्छे से समझा दूंगा। ओके, नो स्लिप कंडीशन समझते हैं, बहुत ज़्यादा समझा दिया। मेरे पास यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ मैं कभी कभी ऐसे ही, तो वहाँ पर कमेंट आते हैं कि सर आप इतना ज़्यादा समझाते हो कि जो चीज़ समझ आती है ना वो भी भूल जाते हैं। तो वो क्या है, ऐसे अब जैसे सामने रहते तो आप बोल दो कि सर समझ आ गया मुझे, तो आप समझाओ मत ज़्यादा, तो समझा सकते हैं। अब थोड़ा ऐसा रहता है कि क्या पता आपको समझ नहीं आया, इसलिए थोड़ा डिटेल से समझा देता हूँ, आप थोड़ा सा उसको मैनेज किया कीजिए। ओके, नो स्लिप कंडीशन हम समझते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रियल फ्लूइड ऑलवेज अडेयर टू द सरफेस। रियल फ्लूइड हमेशा सरफेस के चिपका हुआ रहता है। किसके कारण चिपका हुआ रहता है? फ्रिक्शन के कारण। अगर वहाँ उस फ्लूइड में से आप फ्रिक्शन हटा दोगे तो वो उस सरफेस के चिपका हुआ नहीं रहेगा। ओके, लेकिन रियल फ्लूइड में तो हमेशा विस्कोसिटी रहती है, फ्रिक्शन रहता है, तो सरफेस के साथ हमेशा चिपका हुआ रहता है। मतलब क्या कहना चाहता है? इफ़ सरफेस स्टेशनरी, अगर आपका सरफेस बिल्कुल रुका हुआ है तो आपका फ्लूइड भी रुका हुआ है, ऑल्सो स्टेशनरी। इफ़ सरफेस मूविंग, इफ सरफेस इज मूविंग फ्लूइड ऑल्सो मूविंग। अगर आप सरफेस को मूव करवाओगे, जैसे मैंने आपको समझाया, प्लेट को आप आगे या पीछे लेके जाओगे तो आपका फ्लूइड भी आगे या पीछे जाएगा। ओके, विद द सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी के साथ, एंड इन द सेम डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप प्लेट को मूव करवा रहे हो। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये फ्रिक्शन के कारण हो रहा है, विस्कोसिटी के कारण हो रहा है। ओके, तो मैंने आपको बताया कि फ्लूइड की लेयर में और उस प्लेट के बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या होगी? नो स्लिप कंडीशन अप्लाई होगी। इसी कंडीशन को कहते हैं नो स्लिप कंडीशन। कोई आपसे पूछे कि नो स्लिप कंडीशन किसके कारण आती है, तो आप क्या बोलोगे? सिर्फ और सिर्फ विस्कोसिटी के कारण नो स्लिप कंडीशन आती है। ओके, विस्कोसिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, विस्कोसिटी ही रेस्पॉन्सिबल होती है नो स्लिप कंडीशन के लिए। ठीक है, अगर आपका आइडियल फ्लूइड है, ओके, जिसके अंदर ना तो कोई विस्कोसिटी है ना ही कोई सरफेस टेंशन है, उस कंडीशन में कभी भी नो स्लिप कंडीशन नहीं अप्लाई होती है, नो स्लिप कंडीशन आती नहीं है। वहाँ पर स्लिप कंडीशन आती रहती है, स्लीपेज होते रहता है वहाँ पर। मतलब नीचे की जो प्लेट है, इसके पास वाली जो लेयर होती है ना, उसमें भी स्लीपेज होता है। जैसे अभी आपको आगे बताऊँगा। प्रोफाइल देखो, वेलोसिटी प्रोफाइल देखो आप। ठीक है, ये देख लो वेलोसिटी प्रोफाइल है, इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ तो क्योंकि दिख नहीं रहा थोड़ा सा। ये वेलोसिटी प्रोफाइल आप देखो, देखो ये अपनी प्लेट है नीचे वाली। ओके, ये फिक्स प्लेट है, स्टेशनरी प्लेट। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेशनरी प्लेट, या फिर हम कह सकते हैं स्टेशनरी सरफेस, मतलब इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा, बिल्कुल ये फिक्स है। ओके,
ये वाली जो वेलोसिटी प्रोफाइल हमने बनाई है ये बनाई है रियल फ्लूइड के लिए, ये वाली जो वेलोसिटी प्रोफाइल हमने बनाई है वो बनाई है आइडियल फ्लूइड के लिए। अपना जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में। ओके, रियल फ्लूइड की बात करते हैं सबसे पहले रियल फ्लूइड की। तो रियल फ्लूइड के लिए मैंने आपको बताया, ओके, यहाँ से हम मान लेते हैं कि यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। रियल फ्लूइड के लिए सरफेस के पास में डर बहुत ज़्यादा रहता है लेयर में, तो यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होगा। जैसे जैसे हम इस सरफेस के दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे लेयर्स के बीच में डर कम होते जाएगा, फ्रिक्शन कम होते जाएगा। फ्रिक्शन कम होते जाएगा तो लेयर ज़्यादा तेज भागेगी क्या? बिल्कुल ज़्यादा तेज भागेगी। इसीलिए धीरे धीरे सरफेस के दूर जाने पर लेयर की जो मूवमेंट है, लेयर की जो स्पीड है वो बढ़ती जाती है। इसलिए कुछ इस तरीके से वेलोसिटी प्रोफाइल बनती है फॉर रियल फ्लूइड। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। ये किसके कारण होता है? सिर्फ और सिर्फ विस्कोसिटी के कारण होता है। लेकिन अगर हम आइडियल फ्लूइड की बात करें तो हम आइडियल फ्लूइड के लिए कुछ यहाँ से बनाते हैं। ओके, आइडियल फ्लूइड की बात करें तो आइडियल फ्लूइड में इस सरफेस के पास में यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पास में भी स्लिप कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस आइडियल फ्लूइड में कोई विस्कोसिटी नहीं है, कोई सरफेस टेंशन नहीं है, कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, तो फिर रुकेगा कहाँ से? नो स्लिप कंडीशन कहाँ से अप्लाई होगी? ये तो स्लिप हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसके पास कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर भी स्लिप हो रहा है, मतलब इस लेयर आइडियल फ्लूइड के अंदर लेयर के पास वाले, इस सरफेस के पास वाली जो लेयर है इसमें भी कोई भी डर नहीं है, और ये दूर वाले लेयर है इसमें भी कोई भी डर नहीं है। ओके, तो कोई डर नहीं है, तो बैक वेंचर हो चाहे फ्रंट वेंचर हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सभी एक ही स्पीड से मूव करेंगे, सारी की सारी लेयर एक ही स्पीड से जाएगी। इसलिए इसका जो वेलोसिटी प्रोफाइल रहती है वो कुछ इस तरीके से रहती है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी। थोड़ा सा इमेजिन करके समझो, आपको समझ आएगा। अगर चीज़ें नहीं समझ आ रही है तो हम आगे चलेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ आने लग जाती है। जैसे जैसे हम आगे चलते हैं वैसे वैसे हमारा माइंड डेवलपमेंट होते रहता है, चीज़ें समझ आने लग जाती है। वैसे मैंने अच्छे से समझाया है, आपको समझ आई होगी ये चीज़ें। ओके, तो यह यहाँ पर अपना ये एंड होता है जनरल इंट्रोडक्शन का। जनरल इंट्रोडक्शन फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड हमने समझ लिया है। बाकी हम चैप्टर्स में जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे आपको जो चीज़ें यूज़ आती रहेंगी उसको मैं नोट की फॉर्म में वहाँ पर आपको दिखाते रहूँगा।